Hello guys, how you all? It's Saurabh and welcome to my YouTube channel Mr. Fact Factory। यूँ तो हमें लाइफ में होने वाली कई घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हमारी शार्पेस्ट मेमोरीज़ हमारे अर्ली अडल्टहुड की होती हैं। हमें अपने टीन्स और 20s के लाइफ इवेंट्स जितने क्लियरली याद रहते हैं उतना किसी वक्त के नहीं रहते, क्योंकि यह समय हमारी आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फेनोमेनन को द रेमिनिसेंस बम्प भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। आज तक बहुत ही कम फीमेल्स के वायरस डेवलप करने की खबर सामने आई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों वैसे तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए कुछ 100, 1000 या लाख नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये पैन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी ऊचासेव की डिमांड पर रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। पिज़्ज़ा हट ने 6 इंच के इस पिज़्ज़ा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण ऐसा हुआ। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप 100-200 साल गैस करेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान का आकेशी माउंटेन्स के पास स्थित निशियामा ओनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। यह होटल 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक की 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 6, अक्सर लोग एरोप्लेन में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारे टेस्ट बड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगता है। फैक्ट नंबर 7, हम जब भी सिनेमा हॉल जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि जब ये शुरू में दिखाए जाते हैं तो इन्हें ट्रेलर क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि लगभग 100 साल पहले इन्हें मूवी ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता था, लेकिन जब देखा गया कि अधिकतर लोग मूवी ख़त्म होते ही हॉल छोड़कर चले जाते हैं और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता, तो इन्हें फिल्म के शुरू में दिखाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 8, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो घाव को साफ रखती हैं और इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। फैक्ट नंबर 9, बादलों को देखकर लगता है कि मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनके नीचे हवा और भी भारी होती है। फैक्ट नंबर 10, प्याज को काटते वक्त आंखों में आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते? जी हाँ, ऐसा उस स्मेल को डिफ्यूज़ हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंसू नहीं निकलते। च्युइंगम चबाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते, जिस कारण हमें आंसू नहीं आते। फैक्ट नंबर 11, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके हाथों से किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाए और मौत की सज़ा दिला दी जाए? जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट के सिर्फ महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी। तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने में बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाती थी। फैक्ट नंबर 12, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वह अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क ज़्यादा होने की वजह से उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले
सैकड़ों ऑटोग्राफ किए, साइन किए, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।